दोस्तों कैसे हैं आप सभी। अब हमारे लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक नया काम शुरू हो चुका है जो है हमारा जीएसटी रिकंसिलेशन का। अब हमें हमारा एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करना है और इसके लिए हमारे सीए, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स और हमारे अकाउंटेंट सब जो है वो हाथ धो के इस काम के पीछे लग जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस काम को करने में हमें आने वाले मेजर एरर कौन से हैं? तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि ये एरर आपको कब आएंगे और कैसे आएंगे। सबसे पहला एरर होता है हमारे लिए कि जिस पार्टी का हमने इनवॉइस हमारे टैली में बुक किया है, क्या वो इनवॉइस नंबर और हमारे टैली का और जीएसटी पोर्टल का इनवॉइस नंबर सेम है। मेजरली बहुत सारी जगह पे ये इनवॉइस नंबर जो है वो अलग हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एरर हमें देखने के लिए मिलता है जो है अमाउंट मिसमैच का। अब इस एरर को भी आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही रहेगा कि आपके इनवॉइस पे अमाउंट कुछ और है और जीएसटी पोर्टल पे अमाउंट कुछ और है। अब हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स या तो फिर सीए अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, मेजरली क्या किया जाता है, जीएसटी पोर्टल के डेटा को निकाला जाता है, डाउनलोड किया जाता है। दूसरा, टैली के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हमें एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज की मदद से या फिल्टर्स की मदद से हम इस डेटा को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। लेकिन क्या ये सब करने से हम अपने डेटा को 100% सेफ एंड एक्यूरेटली कर पाते हैं? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ह्यूमन काम कर रहा होता है और इससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है या तो फिर वो आलस कर देता है किसी ना किसी प्रॉब्लम को देख के कि ठीक है चलो नंबर का ही इशू है, इसको बाद में देख लेंगे, चलो एक दो पैसे का ही राउंड अप है, इसको बाद में देख लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने एक्सेल का बोला, टैली में तो अपने आप सब कुछ हो रहा है, टैली में आपको बस जेसॉन फाइल अपलोड करना है और सब कुछ काम अपने आप हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, टैली आपको सिर्फ एरर बताता है, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ता है। और जब आप एक एक एरर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि भाई एक एरर तो देखने के लिए था, एक सॉल्व किया है तो मेरे पास अभी बहुत सारे इन्वॉइसेस हैं, तो इंडिविजुअली एक एक इन्वॉइस को जो है आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब आप सोचिए, जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट है या ऐसी कोई ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है या तो फिर मल्टीपल कंपनी है, उनके अकाउंटेंट तो अभी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुके होंगे। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो काम एक एआई की मदद से किया जा सकता है वो अभी भी आप मैन्युअली क्यों कर रहे हैं? अगर आपका भी यही सवाल है तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम जीएसटी के रिकंसिलेशन को बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के पूरे साल का काम बस कुछ मिनटों में कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं सीधा आपको मेरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे एक एआई आपके पूरे साल के काम को कुछ मिनटों में करके दे देगा। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने suveet.io की इस वेबसाइट को ओपन किया है और ये वेबसाइट जो है आपको आपके काम को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल मंथ से लेके नवंबर मंथ तक का जो डेटा है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे परचेसेस किए, इन सारे डेटा को मैं जीएसटी पोर्टल को मैच करके आपको दिखाने वाला हूँ और ये सब कुछ आपके सामने होने वाला है। अब आप सोचिए, अगर आप अप्रैल मंथ से लेके नवंबर मंथ तक के डेटा पे काम करने के लिए बैठेंगे तो आप कितने घंटे या कितने दिन लेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये काम मैं कुछ मिनटों में आपको कैसे करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम सुविध की वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो सीएज और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो यहाँ पे हमें जो है वो 7 डेज़ का ट्रायल मिल जाता है। मतलब आप जो है अपने काम को यहाँ पे शिफ्ट करने से पहले 7 दिन आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ क्या सच्ची में आपको उसका फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो 7 डेज़ का ट्रायल है। फिलहाल हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूँगा, मुझे अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका आईडी और पासवर्ड नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे साइन अप पे अपने आईडी को क्रिएट करना होगा, आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। जैसे आप साइन अप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको आपकी कंपनीज के बारे में पता चलेगा। क्लाइंट में अगर आप एक सीए टैक्स प्रोफेशनल हो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट है तो उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जीएसटी
मैनेजर है, और अगर आपकी टीम में अलग अलग लोग हैं तो आप यहाँ पे उनको यूज़र रोल दे के जो है उनको अलग अलग काम पे बिठा सकते हो। अब मुझे जो काम बताना है वो है जीएसटी का। सो यहाँ पे देखिए जीएसटी ऑटोमेशन का ऑप्शन जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम जीएसटी ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, अब आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मेरी जो कंपनी का डेटा है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये सुवीद के अंदर या सुवीद एआई के अंदर मेरा डेटा आया कहाँ से, अगर आपका भी यही सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन है ना, आप वी यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिख रहा है जो है हेल्प एंड रिसोर्सेज का। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने हेल्प एंड रिसोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये सुवीद का कनेक्टर है जो आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है, आपके टैली को ऑन करना है। ये कनेक्टर आपके सुवीद के इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है और टैली के डेटा को फेच करता है, जो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। इसका डेटा जो है वो कहीं पे भी पब्लिकली शेयर किया नहीं जाता, तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी ऑटोमेशन में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है जीएसटी 2B। जीएसटी 2B का मतलब होता है हमें यहाँ पे जो है अपने डेटा को रिकनसाइल करना है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी 2B वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जो है वो जीएसटी 2B का डेटा आ चुका है, जहाँ पे मुझे मेजरली 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाया जा रहा है। कौन कौन से वो पॉइंट है, चलिए मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। मैच इनवॉइसेस, मैनुअल मैच, सजेस्टेड मैच, पार्सली मैच, नॉट इन टैली, नॉट इन जीएसटी पोर्टल। तो ऐसे टोटल 6 अलग अलग वैरायटी में जो है मुझे अपने इन्वॉइसेस को ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट करके दे दिया है, और ये सब काम एआई ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने सिर्फ 1 मंथ का डेटा क्लियर करके रखा है, जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप जो है कितना आसानी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट मंथ मतलब अप्रैल मंथ के डेटा को ही क्लियर करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच में जो है हमारे पास 33 इन्वॉइसेस क्लियर हैं, और लगभग 223 मतलब 223 इन्वॉइसेस मेरे अभी फ़िलहाल टैली में बुक नहीं है, जिसकी मुझे टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके साथ में आप यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए, हमें 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ये हमारा जीएसटीआर 2B का ऑप्शन है, जहाँ पे जो डेटा जीएसटी पोर्टल पे है वो आपको दिख रहा है। दूसरा ये वाला ऑप्शन है हमारा परचेस रजिस्टर्ड का, जहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने ये इन्वॉइसेस मेरे टैली में बुक किए हैं, है ना। परचेस रजिस्टर्ड का मतलब होता है टैली का डेटा, जीएसटीआर 2B का मतलब होता है जीएसटी पोर्टल का डेटा। और तीसरा हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है डिफरेंस, मतलब आपने टैली में जो है ये इन्वॉइसेस बुक नहीं किए, या तो फिर जीएसटी पोर्टल पे ये इन्वॉइसेस अवेलेबल नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट आपको जो है अलग अलग पैटर्न्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन है। अभी हमने समरी को समझा, अब हमें ट्रांजैक्शन को समझना है। आप ट्रांजैक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे मेरा 2025 का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का डेटा है। और इस डेटा में आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में मेरे पास 33 इन्वॉइसेस थे, जिसमें मेरे पास जो है टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और टोटल टैक्स मेरा कितना था। इसके साथ में मेरे इन्वॉइसेस कितने मैच हुए और मेरे जो अनमैच इन्वॉइसेस थे वो कितने हैं। यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि मेरा अप्रैल मंथ का डेटा जो है वो क्लियर है, मतलब 33 इन्वॉइसेस मेरे जीएसटी पोर्टल पे थे, 33 इन्वॉइसेस मेरे परचेस रजिस्टर्ड में है, और मेरा ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है मैच है। बाकी के इन्वॉइसेस मैंने मिसमैच रखे हुए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम क्या करने वाले, तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे वाउचर व्यू वाले ऑप्शन पे लेने वाले। अभी आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने मंथली व्यू ओपन किया था, जहाँ पे मुझे मंथ वाइज डेटा दिख रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये डेटा है इसको हम वाउचर व्यूज पे ओपन करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं मेरे जितने भी इन्वॉइसेस जीएसटी पोर्टल पे थे और टैली में थे वो अपने आप वाउचर वाइज मैच हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फिल्टर लग चुका है, जहाँ पे अवेलेबल, रिकनसाइल और डॉक्यूमेंट टाइप हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन सा इन्वॉइस हमारे लिए मैच हो चुका है, कौन सा इन्वॉइस हमारे पास टैली में मैच नहीं है, कौन सा पार्शली मैच है, ऐसे फिल्टर आपको जो है ऑटोमेटिकली लग के मिल चुके हैं। अब आप मुझे बताइए बस इतना डेटा करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। यहाँ तो मैंने लगभग 8 मंथ का डेटा लिया हुआ है। आपको सबसे पहले तो एक एक मंथ के डेटा को डाउनलोड करना पड़ता, दूसरा वहाँ पे आपको टैली के डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता, फिर फिल्टर लगाना पड़ता, फिल्टर में भी बहुत सारे टेंशन आपको पालने पड़ते हैं, और ये सब होने के बाद क्या आप मुझे इतना मैच वाला डेटा निकाल के दे पाते?
आप कहेंगे हाँ सर दे पाते, लेकिन टाइम लग जाता। ये हमने देखिए कुछ क्लिक्स में ही कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा जो है वो मैच, रिकंसाइल और नॉट इन टैली वाला ऑप्शन में अवेलेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेटा जो है वो मैच में हमें पता चल रहा है, और बाकी जो रेड वाले ऑप्शंस है, मतलब जहाँ पे हमें लिख के आ रहा है नॉट इन टैली, इस ट्रांजेक्शन को बस हमें टैली में बुक करना है। एक बार मैं आपको वापस से समरी पे लेके आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन टैली से लोड नहीं किए, मैंने बस यहाँ पे 1 महीने का डेटा लोड किया, बाकी सारा डेटा जो है मैंने सिर्फ जीएसटी पोर्टल से यहाँ पे लेके आ गया। अब आपके दिमाग में सवाल रहेगा सर जीएसटी पोर्टल से डेटा यहाँ पे कैसे आया, तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए एक सिंक का बटन देख सकते हैं, ये वाला सिंक बटन है। इस सिंक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये आपके जीएसटी पोर्टल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा, वाया ओटीपी। आप सिंपली ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है जीएसटी पोर्टल से डेटा सुविध में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे हमें एक एक फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है दोस्तों। ये सब कुछ काम जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, और मेरे बात करने से पहले ही पूरा डेटा अपने आप यहाँ पे आ चुका है। अब हम वापस से ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वाउचर व्यूज़ को देखा, जहाँ पे हमें पता चला कि हमारे कितने वाउचर मैच है, कितने नॉट इन टैली और कितने पार्शली मैच है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेंडर व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया मुझे अपने जितने भी वेंडर्स हैं जिनके साथ मैं सर्विसेज या गुड्स को परचेज करता हूँ उन सबका लिस्ट मेरे सामने आ चुका है। और यहाँ पे कमाल की बात मेरे सामने हो चुकी है कि यहाँ पे ये बंच नाम की कंपनी है जिसने मुझे अभी तक लगभग 222 इन्वॉइसेस रेज किए मेरे अगेंस्ट में। अब मैं मैन्युअली अगर इस डेटा को निकालने जाऊँ ना तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता, या तो फिर मुझे अपनी टीम में से किसी बंदे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता, और इस काम के लिए वो लगभग पूरा दिन ले लेता, क्योंकि एक एक बिल को निकालता फिर बताता अच्छा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या तो फिर टैली में अगर काम कर रहा है तो हो सकता है कि कोई इन्वॉइस उससे एंटर करना रह गया हो, तो वो आपको बता रहा है सर हमने 200 इन्वॉइसेस बुक किए, लेकिन जीएसटी पोर्टल बता रहा है सर ये तो 222 है। तो इस डेटा को ढूंढने के लिए देखिए हमारे जो ये सुविध एआई है इसने कितना सारा हेल्प किया है। तो लगभग 222 इन्वॉइसेस हमारे पास आ चुके हैं। कितना टैक्सेबल अमाउंट है ये हमें पता चल रहा है, कितना टैक्स हमने उनको पे किया है ये हमें पता चल रहा है। 222 इन्वॉइसेस में से हमने टैली में कितने इन्वॉइसेस बुक किए, तो लगभग सिर्फ 27 इन्वॉइसेस बुक किए। अब आप कहेंगे सर सिर्फ 27 क्यों किए, क्योंकि मैंने सिर्फ अप्रैल मंथ का ही डेटा यहाँ पे बुक किया, और कितने इन्वॉइसेस का डिफरेंट है ये भी मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिए ये एआई टूल आपके काम को जो है वो सीमलेसली बहुत इजी कर देता है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का आपको डेटा दिखाया, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 7 डेज़ का ट्रायल मिल रहा है। तो अगर आप भी इस बार जीएसटी के एनुअल रिटर्न में जीएसटी को परफेक्टली मैच करना चाहते हैं, बिना किसी हेडेक के साथ करना चाहते हैं और रिलैक्स होके करना चाहते हैं, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाइए सुविध को अपने बिजनेस में लाइए। ध्यान दीजिए सुविध जो है वो आपको हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है, ये इसीलिए इन्वेंट हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एआई हमारी कंपनी में आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। मैं मानता हूँ कि एआई आने से काम जो है वो इजी हो जाएगा, लेकिन बटन तो कोई दबाने के लिए चाहिए कि नहीं, तो बटन दबाने के लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और सिर्फ रिकंसिलेशन का काम नहीं होता अकाउंट्स में बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें आपको जीएसटी पोर्टल को जो है वो रिप्लाई करना पड़ता है, आपको प्रॉपर तरीके के मैनुअल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, बॉस को रिपोर्ट देना होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप एआई के साथ नहीं बनेंगे तो आपका जॉब जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आ जाएगा जो आपसे ज़्यादा अपग्रेडेड है, नई टेक्नोलॉजी को समझता है, और वही बंदा आपको रिप्लेस करेगा, एआई नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपके लिए जो है ये समझाने का काम किया है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 7 डेज़ का ट्रायल भी इस कंपनी ने आपको ऑफर किया है। इस बार का जीएसटी ऑनलाइन हम सुविध के साथ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।